स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है, ये हम लोगों ने पढ़ा। और फाइनली हम लोगों ने ये देखा कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करना। एक ही जीरो आएगा क्योंकि उसकी डिग्री 1 होती है, और उस जीरो को फाइंड कैसे करना है, उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया और फिर वहां से वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लिया। आई होप इतनी सारी बातें, आपकी जो प्रीवियस पार्ट तक की बातें वो सारी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई हो। आज हम लोग बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। पॉलिनोमियल को डिवाइड, पॉलिनोमियल्स में डिवीजन की स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस क्या है, किस तरीके से पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करना है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। वैसे ये बातें आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं, बट ठीक है 9th में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इन केस अगर किसी को भूल गया हो कि 8th में हम लोगों ने कैसे किया था, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स। मगर उससे पहले जरा मुझे रिमाइंड करके बताइए, क्या हम सिंपल और स्ट्रेट डिवीजन जो है, बेसिक डिवीजन जो है, डेसिमल वाले डिवीजन में नहीं जाना है, जरा नंबर के साथ डिवीजन का क्राइटेरिया याद कीजिए। क्या मैं 5 से 8 में डिवाइड कर सकता हूं? पूरा डिवीजन नहीं जाएगा, लेकिन एक बार में जाएगा। 5 1 जा 5, और जो बचा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नया ये ठीक है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिवीजर। ये सारे वर्ड में यूज करूंगा। इसे हम कहते हैं डिवाइडेंड, इसे हम कहते हैं कोशेंट, और इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, है ना। तो ये सारे वर्ड्स आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इन वर्ड्स को यूज करूंगा। ओके, तो रिमाइंडर जो है वो एक्चुअली नया डिवाइडेंड होता है। हम 5 से 3 में डिवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन चूंकि 3 जो है वो 5 से कम है, दिस वन इज लेसर देन 5, इसलिए हम डिवीजन को आगे नहीं बोले जा रहे हैं और इसको रिमाइंडर बता दे रहे हैं कि ये बच गया। वैसे हम चाहे तो यहाँ डेसिमल लगा के डिवीजन कर सकते हैं, बट मैंने कहा ना, बेसिक डिवीजन की बात की जाए, जो सिंपल डिवीजन है, तो उस केस में हम डिवीजन छोटी क्लासेस में ऐसे करते थे। ये है ना, 5 1 जा 5, ये डिवाइडेंड में से 5 माइनस हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। अच्छा, मतलब इसमें कुछ बेसिक चीजें ये होती थी कि डिवाइडेंड डिवीजर से बड़ा होना चाहिए या डिवाइडेंड डिवीजर के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 से 5 में डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, एक बार में चला जाएगा डिवीजन। लेकिन क्या मैं 5 से 4 में डिवाइड कर सकता हूं? अगर डिवाइडेंड डिवीजर से छोटा हो गया, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो चीज छोटी हो गई जिससे डिवाइड कर रहा है उससे, तो क्या डिवीजन जाएगा? डेसिमल डिवीजन की बात नहीं हो रही यहां पर। हम कहेंगे सर डिवीजन नहीं हो सकता, यही हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा रिमाइंडर। क्वोशंट कुछ नहीं आया, ये डिवीजर है, यही डिवाइडेंड है, यही रिमाइंडर है, ये वाली बात है। तो नंबर वाला जो डिवीजन क्राइटेरिया था वो कुछ इस तरह से होता था कि डिवाइडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिवीजर। ये जो डिवाइडेंड है, ठीक है, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके या तो बराबर होना चाहिए, या तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, या तो डिवाइडेंड डिवीजर से बड़ा होना चाहिए। अगर डिवाइडेंड डिवीजर से छोटा हो गया, जैसे कि ये, तो डिवीजन नहीं करते थे, इसी को हम रिमाइंडर बोल देते थे। तो आई होप ये सारी बातें, जो बेसिक डिवीजन वाली बातें, जो हम लोगों ने 5th में, 4th में, 5th में, 6th में, आई डोंट नो कब, जब जितनी क्लासेस में, बेसिक क्लासेस में पढ़ी, आई थिंक ये सारी बातें एकदम क्लीन हो आपकी, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यही क्राइटेरिया पॉलिनोमियल डिवीजंस के साथ भी है। देखिए कैसे, चलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि पॉलिनोमियल्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना, यहां तक आपको मालूम है। अगर मैं आपसे कहूं कि x से x स्क्वायर में डिवाइड कीजिए, तो सर x में x की टेबल कितनी बार पढ़ें कि x स्क्वायर आ जाए? यही तो बात हुई। x जा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो ये डिवीजन हो गया। वैसे ही नंबर वाला हिसाब है,
जैसे अगर मुझसे कोई कहता कि 5 से 5 स्क्वायर में डिवाइड कीजिए, तो मैं क्या 5 का 5 टाइम्स ले जाता, 5 स्क्वायर आ जाता और रिमाइंडर 0 बोलता, वही बात। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि एक्स स्क्वायर से एक्स में डिवाइड कीजिए, अब कुछ कुछ बच्चे दिमाग लगा के कह देंगे कि सर यहां हम 1/x लेते हैं, सही भी, 1/x का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक एक्स बचेगा। लेकिन जैसे नंबर्स का सिंपल डिवीजन करते थे, वैसे ही हम पॉलिनोमियल्स का सिंपल डिवीजन कर रहे हैं। सिंपल डिवीजन में हम क्वोशिएंट को कभी भी फ्रैक्शनल नहीं रखते। जैसे वहां पर जब नंबर्स का डिवीजन कर रहे हैं तो वहां हम क्वोशिएंट में कभी डेसिमल नहीं लगाते। उसी तरीके से पॉलिनोमियल का डिवीजन करते समय हम कभी भी फ्रैक्शंस का यूज नहीं करेंगे। फ्रैक्शनल, देखो, फ्रैक्शन का यूज नहीं करेंगे मतलब ये समझिए, 1/x अगर कोई लिखता है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1, और वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और हम किसका डिवीजन कर रहे हैं? पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कर रहे हैं। तो हमको डिवीजन ऐसे करना है कि हमारा डिविजर, डिवाइडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर जो बचे सब पॉलिनोमियल ही रहे। अगर मैं 1/x कर दूंगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, हम सिर्फ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल डिवीजन कर रहे हैं। जो रिजल्ट आए वो भी पॉलिनोमियल आना चाहिए, जो कोशेंट आए वो भी पॉलिनोमियल आना चाहिए। तो सीधी बात, सीधी सीधी सी बात ये है कि मैं एक्स स्क्वायर से एक्स में डिवाइड नहीं कर सकता। मैं एक्स स्क्वायर का 1 टाइम्स में भी टेबल ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर एक्स से ज्यादा है। किस टर्म्स में ज्यादा है? डिग्री के टर्म्स में ज्यादा है। एक्स की डिग्री 1 है और एक्स स्क्वायर की डिग्री 2 है। ठीक है, तो ये डिवीजन नहीं हो सकता। या ये कह दें कि यही रिमाइंडर है हमारा, दिस वन इज द रिमाइंडर। अच्छा, तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? नंबर्स के डिवीजन में डिवाइडेंड का डिवीजर से बड़ा होना जरूरी था या उसके इक्वल होना जरूरी था। उसी तरह से पॉलिनोमियल्स का जब आप डिवीजन कर रहे हैं तो जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड ये सब याद रखिए भाई, डिवाइडेंड कौन है, डिवीजर कौन है, क्वोशिएंट कौन है, रिमाइंडर कौन है। डिवाइडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये याद होना चाहिए। बीच वाला डिवाइडेंड, ये वाला डिवीजर, ये वाला क्वोशिएंट, ये वाला रिमाइंडर, जहां जो बचेगा। ठीक है, डिवाइडेंड की जो डिग्री है वो डिवीजर की डिग्री के बराबर होनी चाहिए या डिवीजर की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, तभी डिवीजन होगा। जैसे नंबर्स के डिवीजन में जो डिवाइडेंड था, लेट मी से 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूं 8 में, तो डिवीजन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइडेंड डिवीजर से बड़ा है। यहां पर भी डिवाइडेंड की डिग्री, यहां डिग्री के टर्म्स में बात करेंगे, यहां डिवाइडेंड की डिग्री डिवीजर की डिग्री से ज्यादा है तो डिवीजन जाएगा। यहां डिवाइडेंड की डिग्री डिवीजर की डिग्री से कम है तो डिवीजन नहीं हो रहा है, हम नहीं ले जा सकते। यही हमारा डिवाइडेंड भी, यही रिमाइंडर भी। समझ आई बात? तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज क्या, द डिग्री ऑफ द डिवाइडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिवीजर। ये पहली कंडीशन है। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं डिवीजन, पॉलिनोमियल डिवीजन को प्रॉपरली समझने के लिए। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल जानते हो, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर उन्होंने कभी गौर ना किया हो, कभी ऑब्जर्व ना किया हो कि हाँ अरे ऐसा भी है। कर तो लेते हैं वो, मगर वो शायद ऑब्जर्व नहीं करते, नोटिस नहीं करते। सबसे पहली चीज ये, द डिग्री ऑफ डिवाइडेंड must be greater than or equal to the degree of divisor, तभी डिवीजन होगा। पहले ये तो एकदम पहला, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है, पहला एल्गोरिथम तो ये, पहली इंस्ट्रक्शन तो ये कि डिग्री ऑफ डिवाइडेड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिवीजन। ठीक है, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ
डिवाइडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविजन। आप ये स्टेटमेंट लिखिए या शॉर्ट में ये लिखिए, एक ही बात है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि कहां तक डिवीजन लेकर के जाना है? फॉर एग्जाम्पल, नहीं, सिंपली x प्लस थ्री लिख लेंगे। मैं तो भूल ही गया कि मैं जे ही पढ़ाना है। x से मुझे डिवाइड करना है x प्लस थ्री में। सबसे पहली चीज की क्या डिवीजन होगा, उसके लिए जरूरी है कि डिवाइडेंड की डिग्री, डिवाइडेंड मतलब बीच वाला, डिवाइडेंड की डिग्री डिवीजर की डिग्री के बराबर हो या तो उससे बड़ी हो। तो डिवाइडेंड एक लीनियर पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का, डिवीजर लीनियर पॉलिनोमियल 1 डिग्री का, इन दोनों की डिग्री बराबर है तो डिवीजन जाएगा, डिवीजन होगा। कितनी बार में x का टेबल कितनी बार पढ़े कि x आ जाए? 1 टाइम्स, x बन जा x, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पहला लेक्चर याद कीजिए, सॉरी सेकंड लेक्चर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो पढ़ा है हम लोग। इसको मैं कहूंगा x की पावर 0, है ना? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। इसकी डिग्री क्या है? वेरिएबल की पावर देखिए 0 है, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? 1। अब देखिए इसकी पावर 1 हो गई और ये जो अब बच रहा है इसकी इसकी डिग्री 1 हो गई और ये जो बच रहा है इसकी डिग्री 0 हो गई। जिसमें डिवाइड करना है उसकी डिग्री, जिससे डिवाइड करना उसकी डिग्री से कम हो गई। ये डिवाइडेंड है ना, पहले हमारा डिवाइडेंड ये था, अब हमारा नया डिवाइडेंड ये है। क्या डिवाइडेंड की डिग्री डिवीजर की डिग्री के इक्वल है? नहीं। क्या डिवाइडेंड की डिग्री डिवीजर की डिग्री से ज्यादा है? नहीं। तो इसका मतलब हम डिवीजन नहीं कर सकते। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा रिमाइंडर हुआ, यहीं पर हम डिवीजन रोक देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बच रहा है, ये जो नया डिवाइडेंड है, इसकी डिग्री डिवीजर की डिग्री से कम हो गई। हम तब तक डिवीजन करेंगे जब तक जो नया डिवाइडेंड हमारा आता जा रहा है उसकी डिग्री कम ना हो जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The division process will be continued until the degree of the new dividend becomes less than the degree of the divisor। मतलब डिवीजन प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, डिवीजन प्रोसेस तब तक चलती रहेगी अनटिल, जब तक कि द डिग्री ऑफ द न्यू डिवाइडेंड, न्यू डिवाइडेंड मतलब जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं बाद में, भाई जो चीज बची वो हमारा नया डिवाइडेंड होता है, हमको उसमें डिवाइड करना होता है। तो न्यू डिवाइडेंड की डिग्री जैसे ही न्यू डिवाइडेंड की डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ डिवीजर, जैसे ही न्यू डिवाइडेंड की डिग्री डिवीजर की डिग्री से कम हो गई, हम डिवीजन रोक देंगे और उसे जो न्यू डिवाइडेंड को, एंड द न्यू डिवाइडेंड विल बी कॉल्ड एज रिमाइंडर। ठीक है, या इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ रिमाइंडर must be less than, equal to नहीं, exactly less than degree of divisor। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि मैंने जिस तरह से एलैबोरेट किया है, जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक पर जरूर रखिएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो तो अभी हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिया कि हाँ क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना है। अब हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं कि किस तरह से पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करना है। वी हैव अ क्वेश्चन हियर, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो ये कि क्या ये पॉलिनोमियल है?
इस टर्म में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, इस टर्म में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, इस टर्म में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ वेरिएबल की पावर 0, दैट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। किस तरह का पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना? एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स। ओके, व्हिच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस? दिस इज लीनियर बाइनोमियल। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। मतलब ये डिवाइडेड हुआ हमारा और ये डिवीजर हुआ। So we have to divide x cube minus 6x square plus 11x minus 6 by x plus 1। ये वाला हिसाब है कुछ, इससे इसमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट रूल इज डिग्री ऑफ डिवाइडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवीजर। इसकी डिग्री इससे ज्यादा है? हाँ है। इसकी डिग्री 3 और इसकी डिग्री 1। एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जब हम पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल्स को ये हर पॉलिनोमियल्स के जो टर्म्स है ना उसको वेरिएबल की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। मतलब हाईएस्ट पावर वाला टर्म पहले, उसके बाद उससे कम पावर वाला टर्म, फिर उससे कम पावर वाला टर्म, फिर उससे कम पावर वाला, इस तरीके से। मतलब ये 6x स्क्वायर को पहले नहीं लिखना या 11x को पहले नहीं लिखना या -6 को पहले। सबसे पहले सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म, उसके बाद उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, एंड सो ऑन। और यहाँ पर भी वैसे ही। इस क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, ये ऑलरेडी अरेंज्ड था, इसीलिए हमको यहाँ करना नहीं पड़ा। यहाँ पर पहले 1 पावर वाला है, यहाँ इसकी पावर क्या है 1, और यहाँ पे x की पावर क्या है 0। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो x की पावर 0 है। ओके ओके, सो कैसे डिवीजन करते हैं देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इस x से सोचते हैं इस x क्यूब के बारे में। x में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए? यहाँ पे कितने x हैं? 3x है यहाँ पे, तो यहाँ एक अकेला x है, तो मुझे x स्क्वायर 2x और चाहिए। When we multiply x by x square, then we will get x cube. So this one will be x cube here. Now, अब समझने वाली बात ये कि x स्क्वायर का सिर्फ x में तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, ये क्वोशिएंट का डिवीजन में पूरा मल्टीप्लाई होता है। So we have to multiply x squared by 1 also. x square को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। Then x square into 1 will be plus x square. x square into x will be x cube. x square into 1 will be x cube. लाइन खींचते हैं और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते टाइम जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन चेंज होते हैं। ये पहले प्लस था, माइनस हो जाएगा। ये पहले प्लस था, अब माइनस हो जाएगा। प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, 0। माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, -6 -1, ये 1x स्क्वायर, -6 -1 के लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, -7x स्क्वायर। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये दोनों क्यों ऐड हो रहे हैं, ये सब बातें, छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही हों। ऊपर से जो जो टर्म्स बचे उन सबको नीचे उतार के। ओके, अब हमारा नया डिवाइडेंड ये है। क्या इसकी डिग्री डिवीजर की डिग्री से ज्यादा है? इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, यस, तो डिवीजन होगा। x में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस आ जाए, 7 आ जाए और x स्क्वायर है। पहले तो माइनस चाहिए, फिर 7 चाहिए, 2 x चाहिए, एक x में ऑलरेडी था, एक x और भी। When we will multiply x by -7x, then we will get -7x square. I hope these things are quite clear to you all. When -7x is multiplied by 1, we will get -7x. यहाँ एक लाइन खींचेंगे, ये माइनस था तो अब साइन इसकी चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। ये माइनस था तो अब इसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। ये -7x स्क्वायर और ये +7x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। +11x और +7x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। +11 +7 ऐड होकर के +18x आ जाएगा, -6। ओके, अब हमारा नया डिवाइडेंड ये है। क्या डिवाइडेंड की डिग्री डिवीजर की डिग्री से कम हो गई क्या? नहीं, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, अभी भी डिवीजन जाएगा। x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 18x आ जाए, +18x आ जाए, +18 का x से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी +18x, +18 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी +18। ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये +18 और -18x कैंसिल आउट हो जाएगा। -6 और -18, अब ये +18 नहीं रह गया, इसकी तो साइन चेंज हो गई। -6 एंड -18 विल बी -24। ये दिख रहा है ना? ओके, सो ओवरऑल द स्टोरी इज
ये महाशय हमारा डिवीजर था, ये हमारा डिवाइडेंड था, ये चीज कोशेंट। क्या अब डिवीजन जाएगा? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। डिवीजर की डिग्री क्या है? 1। क्या इसकी डिग्री डिवीजर की डिग्री से कम हो गई? हाँ सर। अब डिवीजन नहीं लेकर के जाएंगे, यहां डिवीजन रोक देंगे। दिस वन विल बी रिमेंड। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत है ना, वैसे ही हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है 8th में, बट फिर भी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए, जो चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स का, इसीलिए एक बार मैंने रिवीजन करा दिया है। ठीक है, आप लोग चाहें तो 8th की बुक से 9th में भी जहां जहां रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है वहां डिवीजन करके कीजिएगा। जब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा डिवीजन करने के लिए। तो डिवीजन प्रैक्टिस में रहना चाहिए। ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से डिवीजन, कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। अभी आप 10th में आएंगे तो वहां डिवीजन फिर से करना है। ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एकदम, अगर आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल नहीं मालूम है तो समझ लीजिए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप उस पर रिस्क हो जाएगा। खैर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि मैंने अच्छे से बातें समझा दी हैं। आई होप आपको सब समझ में भी आया हो। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ बेसिक सी चीजें। ओके, आज की क्लास में हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा और डिवीजन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का, ये भी पढ़ लिया है। ओके, अगर आपको क्लासेस अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है, तो अपना रिस्पॉन्स यूट्यूब पर कमेंट करके दीजिए। रिस्पॉन्स कैसे देंगे आप? अंडरस्टूड सर, समझ गए सर, हो गया सर, इस तरह से। लेक्चर के बारे में कुछ भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है। कैसा था लेक्चर, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, इन सब की नीड नहीं है। आपको कैसा लगा, आपका रिस्पॉन्स क्या, आपको बातें समझ में आ गई कि नहीं, ये आपको बस बताना है। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है या कहीं कोई बात नहीं समझ में आई तो अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करके लिखिए। मैं अगर आपकी प्रॉब्लम समझ पाया तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, कमेंट करके जवाब दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ी होगी डिस्कशन फोरम की। ठीक है, टेलीग्राम ऐप होता है, प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम पर एक चैनल है डिस्कशन फोरम ऑफ पाई ट्यूटोरियल्स। आप उस फोरम को, उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप चाहें तो अपने डाउट्स पुट कर सकते हैं। वहां मैं और जो बाकी टीम है, जो बाकी स्टूडेंट्स है, जो बाकी ग्रुप है, वो आपके डाउट्स को किसी ना किसी तरीके से जरूर डील करेगा। आपको बातें समझ में आ जाएंगी, आपको जल्दी ही वहां पर अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो आप यूट्यूब पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। टाइम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि सर 7 मिनट्स 40 सेकंड पर आपने जो स्टेटमेंट बोला वो नहीं समझ में आया, इस तरीके से भी अपनी बात पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल ऐसा फील नहीं कीजिए आपकी ऑनलाइन क्लास है तो हम क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। जो भी बात आप पहले लेक्चर अच्छे से देखिए, मेक श्योर कि आपने लेक्चर, अगर आपके बार बार देखने के बाद भी आपको बातें नहीं समझ में आ रही है, पूछ लीजिए, कुछ भी माइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।